नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। उत्तरकांड की यात्रा चल रही है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तदशः अर्थात 17वां सर्ग। पिछले सर्ग में हमने देखा कि कैसे महादेव ने किया रावण का मान भंग, किंतु तपस्या कर रावण ने उन्हें मना लिया और पा लिया उनसे वरदान। साथ ही साथ उसे मिला उनका चंद्रहास खड्ग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इससे आगे। आज के सर्ग में हम जानेंगे ब्रह्मर्षि कन्या वेदवती की कहानी। कहा जाता है कि दूसरे जन्म में जिसका सीता के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथ राजन महाबाहुर्विचरन् पृथिवी तले हिमवद्वनमासाद्य परिचक्राम रावणः। तत्रापश्यत् स वै कन्यां कृष्णाजिनजटाधराम् आर्षेण विधिना चैनां दीप्यन्तीं देवतामिव। स दृष्ट्वा रूपसम्पन्नां कन्यां तां सुमहाव्रतां काममोहपरितात्मा पाप्रच्छ प्रहसन्निव। किमिदं वर्तसे भद्रे विरुद्धं यौवनस्य ते। न हि युक्ता तवैतस्य रूपस्यैवं प्रतिक्रिया। रूपं ते अनुपमं भीरु कामोन्मादकरं नृणां। न युक्तं तपसि स्थातुं निर्गतो ह्येष निर्णयः। तो अगस्त जी आगे कहते हैं श्री राम को कथा आगे बढ़ाते हुए कि रावण उसके बाद भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर और वहां सब ओर चक्कर लगाने लगा। वहां उसने एक तपस्विनी कन्या को देखा जो अपने अंगों में काले रंग का मृग चर्म तथा सिर पर जटा धारण किए हुए थी। वह ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न हो देवांगना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण का चित्त काम जनित मोह के वशीभूत हो गया। उसने अट्टहास करते हुए पूछा, भद्रे, तुम अपनी इस युवावस्था के विपरीत यह कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है। हे भीरु, तुम्हारे इस रूप की कहीं तुलना नहीं है। यह पुरुषों के हृदय में काम जनित उन्माद पैदा करने वाला है। अतः तुम्हारा तप में संलग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे हृदय से यही निर्णय प्रकट हुआ है। कस्यासि किमिदं भद्रे कश्च भर्ता वरानने। येन संभुज्यसे भीरु स नरः पुण्यभाग् भुवि। पृच्छतः शंस मे सर्वं कस्य हेतोः परिश्रमः। एवमुक्ता तु सा कन्या रावणेन यशस्विनी। अब्रवीत् विधिवत् कृत्वा तस्यातिथ्यं तपोधना। कुशध्वजो नाम पिता ब्रह्मर्षिरमित प्रभः। बृहस्पतिसुतः श्रीमान् बुद्धया तुल्यो बृहस्पतेः। तस्याहं कुर्वतो नित्यं वेदाभ्यासमहात्मनः। सम्भूता वाङ्मयी कन्या नाम्ना वेदवती स्मृता। ततो देवाः स गन्धर्वाः यक्षराक्षसपन्नगा। रावण आगे पूछता है उस कन्या से कि भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? यह कौन सा व्रत कर रही हो? हे सुमुखी, तुम्हारा पति कौन है? भीरु,
जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वह मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्यात्मा है। मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब मुझे बताओ, किस फल के लिए यह परिश्रम किया जा रहा है। तो रावण के इस प्रकार पूछने पर वह यशस्विनी तपोधना कन्या उसका विधिवत आतिथ्य सत्कार करके बोली, अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता थे, जो बृहस्पति के पुत्र थे और बुद्धि में भी उन्हीं के समान माने जाते थे। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा पिता से वांगमयी कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। मेरा नाम वेदवती है। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिताजी के पास जा जाकर उनसे मुझे मांगने लगे। ते चापि गत्वा पितरम वर्णम रोचयन्ति मे, न च मां स पिता तेभ्यो दत्तवान् राक्षसेश्वर। कारणं तद्वदिष्यामि निशामय महाभुज, पितुस्तु मम जामाता विष्णुः किल सुरेश्वरः। अभिप्रेतस्त्रिलोकेशस्तस्मान्नान्यस्य मे पिता, दातुमिच्छति तस्मै तु तच्छ्रुत्वा बलदर्पितः। शम्भुर्नाम ततो राजा दैत्यानां कुपितो अभवत्। तेन रात्रौ शयानो मे पिता पापेन हिंसितः। ततो मे जननी दीना तच्छरीरं पितुर्मम, परिष्वज्य महाभागा प्रविष्टा हव्यवाहनम। तो आगे बताते हुए कहती है वेदवती कि जब मैं बड़ी हुई तो बहुत लोग मुझे मेरे पिता से मांगने लगे, और हे महाबाहु राक्षसेश्वर, पिताजी ने उनके हाथ में मुझे नहीं सौंपा। इसका क्या कारण था अब मैं बताती हूँ आपको, सुनिए। पिताजी की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद हों, इसीलिए वे दूसरे किसी के हाथ में मुझे नहीं देना चाहते थे। उनके इस अभिप्राय को सुनकर बलाभिमानी दैत्यराज शंभु उन पर कुपित हो उठा और उस पापी ने रात में सोते समय मेरे पिताजी की हत्या कर डाली। इससे मेरी महाभागा माता को बड़ा दुख हुआ और वे पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में प्रविष्ट हो गई। ततो मनोरथम सत्यम पितुर्नारायणं प्रति, करोमीति तमेवाहं हृदयेन समुद्वहे। इति प्रतिज्ञामारुह्य चरामि विपुलं तपः, एतत्ते सर्वमाख्यातं मया राक्षसपुङ्गव। नारायणो मम पतिर्न त्वन्यः पुरुषोत्तमात्, आश्रये नियमं घोरं नारायण परीप्सया। विज्ञातस्त्वं हि मे राजन् गच्छ पालस्त्यनन्दन, जानामि तपसा सर्वं त्रैलोक्ये यद्धि वर्तते। सोऽब्रवीत् रावणो भूयस्तां कन्यां सुमहाव्रताम्, अवरुह्य विमानाग्रात् कन्दर्प शरपीडितः। आगे सुनाते हुए अपनी कथा वेदवती कहती है रावण से कि जब मेरे पिता की हत्या हो गई तो माता भी उन्हीं के साथ अग्नि में प्रवेश कर गई, और तब से मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था उसे मैं सफल करूंगी। इसलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में धारण करती हूँ। यही प्रतिज्ञा करके मैं यह महान तप कर रही हूँ। तो हे राक्षस राज, आपके प्रश्न के अनुसार यह सब बात मैंने आपको बता दी है। नारायण ही मेरे पति हैं, उन पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता।
उन नारायण देव को प्राप्त करने के लिए ही मैंने इस कठोर व्रत का आश्रय लिया है। हे राजन पौलस्त्य नंदन, मैंने आपको पहचान लिया है। आप जाइए, त्रिलोकी में जो कोई भी वस्तु विद्यमान है वह सब मैं तपस्या द्वारा जानती हूँ। तो यह सुनकर रावण काम बाण से पीड़ित हो विमान से उतर गया और उस उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से फिर बोला। अवलिप्ता से शुश्रोणी यस्यास्ते मतिरीदृशी वृद्धानाम मृगशावाक्षि भ्राजते पुण्य संचयः त्वं सर्वगुणसम्पन्ना नार्हसे वक्तुमीदृशं त्रैलोक्यसुन्दरी भीरु यौवनं ते अतिवर्तते। अहं लङ्कापतिर्भद्रे दशग्रीव इति श्रुतः तस्य मे भव भार्या त्वं भुङ्क्ष भोगान् यथा सुखम्। कश्च तावदसौयं त्वं विष्णुरित्यभिभाषसे वीर्येण तपसा चैव भोगेन च बलेन च समयानो समो भद्रेयं त्वं कामयसेऽङ्गने इत्युक्तवती तस्मिंस्तु वेदवत्यथ सा ब्रवीत्। मामेवमिति सा कन्या तमुवाच निशाचरम् त्रैलोक्याधिपतिं विष्णुं सर्वलोकनमस्कृतम्। तो कन्या का जवाब सुनकर रावण मनी मन भड़क उठा, उसे अच्छा नहीं लगा। तो नीचे उतर आया विमान से, कहता है सुश्रोणी तुम तो बहुत गर्वीली जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। हे मृग शावक लोचने, इस तरह पुण्य का संग्रह बूढ़ी स्त्रियों को ही शोभा देता है, तुम जैसी युवती को नहीं। तुम तो सर्वगुण संपन्न एवं त्रिलोकी की अद्वितीय सुंदरी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भीरु, तुम्हारी जवानी बीती जा रही है। हे भद्रे, मैं लंका का राजा हूँ, मेरा नाम दशग्रीव है। तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। पहले यह तो बताओ कि तुम जिसे विष्णु कहती हो वह कौन है। हे अंगने भद्रे, तुम जिसे चाहती हो वह बल पराक्रम तप और भोग वैभव के द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कुमारी वेदवती उस निशाचर से बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो राक्षस राज। भगवान विष्णु तीनों लोकों के अधिपति हैं, सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। त्वदृते राक्षसेन्द्राय को अवमन्येत बुद्धिमान् एवं मुक्तस्तया तत्र वेदवत्या निशाचरः मूर्धजेषु तदा कन्यां कराग्रेण परामृश ततो वेदवती क्रुद्धा केशान् हस्तेन साच्छिनत् असिर्भूत्वा करस्तस्याः केशांश्छिन्नांस्तदा करोत् सा ज्वलन्तीव रोषेण दहन्तीव निशाचरम् उवाचाग्निं समाधाय मरणाय कृतत्वरा धर्षितायास्त्वया नार्य नामे जीवितमेष्यते रक्षस्तस्मात् प्रवेक्ष्यामि पश्यतस्ते हुताशनम् यस्मात् तु धर्षिता चाहं त्वया पापात्मा वने तस्मात् तव वधार्थं हि समुत्पत्स्येऽहं पुनः न हि शक्यः स्त्रिया हन्तुं पुरुषः पापनिश्चयः शापे त्वयि मयोत्सृष्टे तपसश्च व्ययो भवे यदि त्वस्ति मया किञ्चित् कृतं दत्तं हुतं तथा तस्मात् त्वयोनिजा साध्वी
भवेयं धर्मिणः सुता एवमुक्त्वा प्रविष्टा सा ज्वलितं जातवेदसम्। तो रावण के पूछने पर कि विष्णु कौन है और विष्णु की मेरे सामने कोई महत्ता नहीं, तो वेदवती उत्तर देती है कि विष्णु तो वो हैं जिनके सामने सारा संसार मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा कोई और पुरुष नहीं है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा। तो वेदवती के ऐसा कहने पर उस राक्षस ने अपने हाथ से उस कन्या के केश पकड़ लिए। इससे वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथ से उन केशों को काट दिया। उसके हाथ ने तलवार बनकर तत्काल उसके केशों को मस्तक से अलग कर दिया। वेदवती रोष से प्रज्वलित सी हो उठी। वह जल मरने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई सी बोली, अरे नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभीष्ट नहीं है, इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर जन्म लूंगी। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि मैंने भी कुछ सत्कर्म, दान और होम किए हों तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट होऊं तथा किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। ऐसा कहकर वह प्रज्वलित अग्नि में समा गई। उस समय उसके चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। पपात च दिवो दिव्या पुष्पवृष्टिः समन्ततः पुनरेव समुद्भूता पद्मे पद्म समप्रभा। तस्मादपि पुनः पूर्ववत्तेन रक्षसा कन्यां कमलगर्भाभां प्रगृह्य स्वगृहं ययौ। प्रगृह्य रावणस्त्वेतां दर्शयामास मन्त्रिणे। लक्षणज्ञो निरीक्ष्यैव रावणं चैवमब्रवीत्, गृहस्थैषा हि शुश्रोणी त्वद्वधायैव दृश्यते। एतत् श्रुत्वा अर्णवे राम तां प्रचेक्षेप रावणः। सा चैव क्षितिमासाद्य यज्ञायतनमध्यगा। राज्ञो हलमुखोत्कृष्टा पुनरप्युत्थिता सती। सैषा जनकराजस्य प्रसूता तनया प्रभो। तव भार्या महाबाहो विष्णुस्त्वं हि सनातनः। तो अगले जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई। उस समय उसकी कांति कमल के समान ही सुंदर थी। उस राक्षस ने पहले की ही भांति फिर वहां से भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर गया। वहां उसने मंत्री को वह कन्या दिखाई। मंत्री बालक बालिकाओं के लक्षणों को जानने वाला था। उसने उसे अच्छी तरह देखकर रावण से कहा, राजन, यह सुंदरी कन्या यदि घर में रही तो आपके वध का ही कारण होगी, ऐसा लक्षण देखा जाता है। तो श्री राम यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के हल के मुख भाग से उस भूभाग के जोते जाने पर वह सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। प्रभु, वही यह वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत हो आपकी पत्नी हुई है। महाबाहो, आप ही सनातन विष्णु हैं। पूर्वं क्रोधहतः शत्रुर्ययासौ निहतस्तया उपाश्रयित्वा शैलाभस्तव वीर्यमानुषम्। एवमेषा महाभागा मर्त्येषु उत्पत्स्यते पुनः। क्षेत्रे हलमुखोत्कृष्टे
वेद्यामग्निशिखोपमा एषा वेदवती नाम पूर्वमासीत् कृते युगे त्रेतायुगमनुप्राप्य वधार्थं तस्य रक्षसः उत्पन्ना मैथिलकुले जनकस्य महात्मनः सीतोत्पन्ना तु सीतेति मनुष्यैः पुनरुच्यते। अगस्त्य जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, उस वेदवती ने पहले ही अपने रोष जनित शाप के द्वारा आपके उस पर्वताकार शत्रु को मार डाला था, जिसे अब आपने आक्रमण करके मौत के घाट उतारा है। हे प्रभु, आपका पराक्रम अलौकिक है। इस प्रकार यह महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण वध के उद्देश्य से मर्त्यलोक में अवतीर्ण होती रहेगी। यज्ञ वेदी पर अग्नि शिखा के समान हल से जोते गए क्षेत्र में इसका आविर्भाव हुआ है। यह वेदवती पहले सत्ययुग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेता युग आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल में सीता रूप से अवतीर्ण हुई। सीता यानी हल जोतने से भूमि पर बनी हुई रेखा से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस देवी को सीता कहते हैं। तो इस प्रकार वेदवती और वेदवती से किस प्रकार सीता की उत्पत्ति हुई, इस कथा के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 17वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तर कांडे 17 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।